गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक और टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल जिसकी ये आज थर्ड क्लास है, जिसमें हम आज करेंगे आज का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन हैं, व्हेन देयर इज़ ओनली वन एरर एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन एरर। जब एक एरर हो या जब एक से ज़्यादा एरर हो। तो पास्ट एडजस्टमेंट को इसलिए पास्ट बोल रहे हैं क्योंकि हमसे जो पास्ट में गलतियां हो गई जर्नल एंट्रीज़ को बनाते वक्त, अकाउंट बनाते वक्त, ये बिल्कुल रेक्टिफिकेशन की जैसा ही चैप्टर है जैसे 11th क्लास में पढ़ा था। 12th के अंदर ये पास्ट एडजस्टमेंट बताता है कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी या कमीशन देना भूल गए, प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया, कोई भी गलती जो करना भूल गए, जो गलती कर दी हमने, तो उस गलती को हम कैसे या किस प्रकार सुधारें या किस प्रकार उस गलती को ठीक करें, यही है हमारा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट जब एक एरर हो, व्हेन देयर इज़ ओनली वन एरर, जब एक एरर होगी तो हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। और जब एक से ज़्यादा एरर होगी तब भी सेम ही चीज़ बनेगी, लेकिन टेबल शोइंग वाली जो चीज़ है वो बड़ी टेबल तैयार होगी। तो एक एक करके अब आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। पहले बात कर रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट जब एक एरर हो। एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये रही हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में इधर सबसे लेफ्ट में सबसे पहले क्या नाम लिखा, पार्टनर, ABC जितने भी पार्टनर हैं, पार्टनर, यहाँ पे लिखेंगे हम एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अभी हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट वाली एरर की, व्हेन देयर इज़ ओनली वन एरर। जब एक एरर हो, जब एक गलती हो, तो हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्टनर, एडजस्टमेंट और डिफरेंस, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कैसे भरते हैं वो भी आप सुनें। आपको पता है कि जब भी पार्टनर को हम कोई चीज़ अमाउंट देते हैं जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़े उसे क्रेडिट करते हैं, और जिनसे पार्टनर की कैपिटल कम हो उसे हम डेबिट करते हैं। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, मतलब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, पार्टनर को सैलरी दें, कमीशन दें, प्रॉफिट दें, तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। और जब भी हम पार्टनर से लें, ड्राइंग्स काटें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काटें, लॉस उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत किस चीज़ की होगी कि सर ने क्रेडिट में पहले अमाउंट ट्रांसफ़र किया था या डेबिट में। तो ये चीज़ को दिमाग में रखो, हमने पार्टनर को अगर कुछ चीज़ देनी है तो क्रेडिट, और पार्टनर से कुछ चीज़ लेनी है तो डेबिट। जैसे एक एग्जांपल अब इस टेबल को भर के दिखा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, A, B and C are partner. A, B and C are partner sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। ABC नाम के पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 5:3:2 और उनकी कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख रुपए की उनकी कैपिटल है। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्लोज करने के बाद हमने ये पाया, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, हमने ये पाया दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम बीइंग ओमिटेड। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। टॉपिक का नाम पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट जब एक एरर, और यहाँ पर भी क्या है, एक एरर, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और हम देना भूल गए। तो मेक रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ABC पार्टनर है, रेशो है 5:3:2, उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, और क्लोज अकाउंट क्लोज करने के बाद पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए। आओ गलती ठीक करें।
फिर से मैंने वही टेबल शोइंग बनाई, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्टनर, एडजस्टमेंट, डिफरेंस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर ABC, एडजस्टमेंट में डेबिट और क्रेडिट। तो अब एडजस्टमेंट मुझे क्या करनी है, अगर ध्यान दे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइंड में सोचो, दिमाग लगाओ जरा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हम देते, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि देना भूल गए, हो गई गलती। अब उस गलती को कैसे ठीक करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था और जो देना भूल गए, अब हम उस गलती को ठीक करना चाहते हैं। और गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पास्ट में जो गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए थे, अब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं। और देने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, क्रेडिट, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, और पार्टनर से जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। तो मेरे को सबसे पहले कहाँ पर भरना है, क्रेडिट में भरना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 2 लाख का 20,000, 3 लाख का 30,000, 4 लाख का 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 30,000 एंड 40,000। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। क्योंकि मैं अभी बोल क्या रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, हो गई गलती। गलती को ठीक कैसे करूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ, और दूंगा तो मैं क्या करूँगा, उसे क्रेडिट करूँगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 4 और 3 7 और 2 9, 90,000। 90,000 को डेबिट में लिखो, 90,000 रुपये को डेबिट में लिखो, और इस 90,000 को जो डेबिट में लिखा है उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो रेशियो दे रखी है, जिस क्वेश्चन में रेशियो हो तो वो रेशियो लेना, ना हो तो इक्वल रेशियो लीजिएगा। 5:3:2, 90,000 को बांटा, डिस्ट्रीब्यूट करा 45, 27 एंड 18,000। 45 में 20 गए तो 25, 27 और 30 का आ गया क्रेडिट। बेटा डेबिट का 45, क्रेडिट का 20। तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये पूछना कि 45 और 20 में कौन बड़ा अमाउंट है। एज यू नो मुश्किल है वैसे। 45 और 20 में बड़ा अमाउंट है 45। तो कितना बड़ा अमाउंट है जी, 25 डेबिट का। 27 और 30 में ग्रेटर अमाउंट है 30, 30 माइनस 27 3000। 18 और 40 में ग्रेटर अमाउंट, दोनों में लार्ज अमाउंट है 40, क्रेडिट वाला अमाउंट है 22,000। 25,000 टोटल 25,000। और यहाँ ये जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस से हमारी बनेगी एंट्री। जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट करो, यानी ए डेबिट हो रहा है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल फिक्स्ड है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल फिक्स्ड के केस में कैपिटल वर्ड की बजाय यहाँ पर कौन सा अकाउंट, कौन सा नाम लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। अब आपके दिमाग में एक और वर्ड चल रहा है, पता है मेरे को, कि डेबिट में रेशियो में क्यों बांटा। क्रेडिट तक तो ठीक था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए थे उसको दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किया। पर डेबिट में रेशियो में क्यों बांटा, उसका जवाब मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूँ, चीज़ को समझना आपके लिए। एग्जाम्पल से समझाया कि अगर मान लो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे पास नेट प्रॉफिट अगर मान लो 2 लाख रुपए का होता, नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का होता, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 90,000 रुपये देते, तो प्रॉफिट पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करते, 1,10,000। अगर हमारा प्रॉफिट अगर 2 लाख रुपए है
2 लाख रुपए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता 90,000 रुपये का, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करता? 1/10 का, वो भी 5-3-2 की रेशो में। और हमसे गलती क्या हो गई कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, 0, और सारा का सारा प्रॉफिट उनकी रेशो 5-3-2 में बांट लिया। तो आप समझे कि नहीं कि मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट अगर 2 लाख रुपए होता तो 2 लाख रुपए में कायदे से सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कायदे से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के जो बचेगा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमने वो काम ना किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं और प्रॉफिट पूरा का पूरा बांट लिया। कितना बांटना था प्रॉफिट? 1/10, और बांट कितना लिया? डिस्ट्रीब्यूट कर कितना लिया? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 1/10, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना? 2 लाख। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको हम उस पार्टनरों से वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर बटना था सिर्फ इतना, और पार्टनरों ने बांट लिया है ज़्यादा प्रॉफिट, तो हम 90,000 रुपये पार्टनर से छीन रहे हैं, ले रहे हैं। पार्टनर से जब छीनेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। पार्टनर को जब हम देते हैं तो क्रेडिट, और पार्टनर से जब हम छीन लेते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए मैंने 90,000 रुपये को उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था पहले हमने दे दिया, क्योंकि हो गई गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और देना भूल गए थे, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कहाँ पे लिखा? क्रेडिट में लिखा, टोटल किया, यहाँ पे लिखा, और उसको हमने किस में बांटा? उनकी रेशियो में बांट के डिफरेंस करा। डेबिट बढ़ा तो डेबिट में डाल दिया, और क्रेडिट बड़ा अमाउंट है तो क्रेडिट में डाल दिया, और एंट्री बनके तैयार है। यही है रेक्टिफाई एंट्री। और इसके नीचे क्या लिखना होता है? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे बनानी है एंट्री, और बीइंग में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड अर्लियर बट नाउ वी एडजस्ट। इसी का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 7% इंस्टेड ऑफ 10%। देना था 10% और देना था 10%, दिया हमने कितना? 7%। मतलब अब की बार ना भूले नहीं है, पिछली बार में तो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब की बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले नहीं है, दिया है। पर कितना देना था? 7% दिया, जबकि देना था 10%। क्रेडिटेड 7%, मतलब 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है अभी इस टाइम पे? दिमाग कह रहा है कि सर 10 देना था, 7% दिया, तो 3% उन पार्टनर को और दो। तो पार्टनर को और देना है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर पार्टनर, डेबिट, क्रेडिट, एडजस्टमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दिया कितना है? 7%। तो 3% पार्टनर को और प्रोवाइड करना है, और वो 3%, क्वेश्चन यही है बेटा, 3%, 2 लाख का 3% 6,000, 3 लाख का 3% 9,000, और 4 लाख का 3% 12,000। वही सेम क्वेश्चन था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब की बारी दिया पर थोड़ा कम दिया, पार्टनर को अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है, तो 6,000, 9,000 और 12,000, 9 6 15 और 12 27,000, 6 9 6 15 और 12 27, और इसको अगेन वही रेशो उनकी जो है 5:3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 13,500, 8,100 और 27,14, 5,400। ये हमने उन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पहले क्रेडिट में डाला, उसके टोटल को डेबिट में लिखा, और डेबिट में क्यों लिखा अभी जो पीछे बताया था उसे रेशो में बांट दिया। अगेन वही 1 करोड़ वाला क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है।
13,500 और 6,000 में कौन सा अमाउंट बड़ा अमाउंट है? 13,500। 13,500 में से 6,000, तो बैलेंस डिफरेंस आया 7.5, डिफरेंस आया 900, डिफरेंस आया 6600 कि 8100 और 9000 में लार्ज अमाउंट है 9000 और 5400 और 12,000 में बड़ा अमाउंट है 12,000, तो 6600 और 900 और 7500। लीजिए, जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट में डाल दो और एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 7500, 900 और 6600। पर हाँ, अभी मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में लिखा गया हो कि कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ कैपिटल की बजाय करंट वर्ड आएगा। अगले वाले में है एक और एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल दोबारा से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 12%। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 12%। ओए, ये क्या कर दिया? ज़्यादा दे दिया, जबकि देना कितना था? 10 देना था और दे कितना दिया है हमने? 12%। अब की बार हमने देना था 10 और पार्टनर को दे दिया 12, तो अब हम क्या चाह रहे हैं? पार्टनर, तेरे को हमने ज़्यादा दे दिया है, अब हम पार्टनर से लेंगे वापस, देंगे नहीं, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापसी लेंगे। देना है तो क्रेडिट और लेना है तो डेबिट। तो हमने ना ज़्यादा दे दिया है, अब की बार हम 2% उनसे वापस लेंगे, और वापस लेंगे तो कहाँ पर भरेंगे? इधर डेबिट साइड पे भरेंगे, इधर डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, 2 लाख का 2%, 3 लाख का 2% और 4 लाख का 2%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 6,000 और 8,000। तो बच्चे लोग, आपको यही चीज़ समझनी सोचनी है कि मैं पहले डेबिट में डालता हूँ अमाउंट या पहले क्रेडिट में। अगर हमने देना है तो क्रेडिट और पार्टनर से लेना है, क्योंकि देना था 10% इंटरेस्ट, दे दिया 12%, तो 2% हमने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो 2% हम उन पार्टनर से वापस लेंगे, 2% वापस। 6 4 10 और 8 18,000, 18,000 और इसे रेशियो में बांटो, 5 3 2 की रेशियो में बांटो, 18 18 3 5400, 18 दूनी 3600। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको भी पता है, जीने मरने का क्वेश्चन है। 4,000 और 9,000 में कौन बड़ा अमाउंट है? 9,000 रुपये। क्रेडिट वाला बड़ा है 5,000। 6,000 और 5400 में कौन बड़ा अमाउंट है? डेबिट वाला 600 रुपये। और 8 में ये 4400 रुपये। 8,000 और 3600 रुपये में 8,000 और 3600 में कौन बड़ा अमाउंट है? 8,000, 4400 रुपये। 5,000 और 5,000। और एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री वही हाथों से ही बनेगी, और कैसे बनेगी? 20 पर जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट में डालो और जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट में डालो। 20 कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, 4400 और 2 एस कैपिटल 6,000 और 5,000। तो 600, 4400 और 5,000। और अगर जब किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हो कैपिटल फिक्स्ड, तो उस केस में कैपिटल वर्ड की बजाय क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि जब एक एरर हो, एक गलती हो, तो हम कैसे उसे डील करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पर कम दिया, और अब की बारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पर ज़्यादा दिया। अब आगे, जब एक नहीं एक से ज़्यादा एरर हो, व्हेन देयर आर मोर देन वन एरर, जब एक नहीं एक से ज़्यादा एरर हो, तो एक से ज़्यादा एरर होंगी तो यहाँ पर बनेगी एक बड़ी वाली टेबल। पर्टिकुलर पार्टनर का नाम, पार्टनर ABC और फॉर्म। ये फॉर्म नहीं, ये आपकी आंखों का धोखा है, ये फॉर्म नहीं, एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है। बस नाम आपको क्या दिखा दिया? फॉर्म, पर फॉर्म नहीं है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फॉर्म नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पार्टनर ABC और फॉर्म।
तो उस वाली में बनती थी छोटी टेबल क्योंकि एक एरर थी, और जब एक से ज़्यादा एरर होती हैं तो बनती है बड़ी टेबल। आइए मैं 1 मिनट भर के दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, जब एक से ज़्यादा एरर हो तो कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर पार्टनर। डेमो से देख रहे हैं क्वेश्चन हम। जब एक नहीं, एक से ज़्यादा एरर हो, 2 या 3 या 4 या 5 एरर हो तो आपके लिए क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:2:1। ए बी सी पार्टनर है, रेशो है 2:1, और देयर कैपिटल आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। एक बार दोबारा से, शायद आपने देखा नहीं, देयर कैपिटल आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। और आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल होगी तो सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उनकी कैपिटल कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, और उनका प्रॉफिट है 2,40,000 का, विच डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। उनका प्रॉफिट है 240 का जो उन्होंने गलती से इक्वली बांट के ले गए। विच डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो वो गलती से इक्वली बांट के ले गए, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग का मतलब बिना ये चीज़ें दिए। एक पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 10%। दूसरी गलती, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। तीसरी गलती, ए को सैलरी, बी को सैलरी और सी को सैलरी देना भूल गए। और आगे लिखा है कमीशन टू ए का कमीशन और बी का कमीशन। उनकी ड्राइंग्स दे रखी है 40, 50 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी कितनी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं। गलतियाँ बेटा 4 हैं। एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। और ये कोई एरर नहीं है, ये तो ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है, ये तो केवल ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है, ये कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये 4 गलतियाँ ये, और एक 5वीं गलती जो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखी, उन्होंने प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांटा था। प्रॉफिट 2,40,000 का जो प्रॉफिट था, जो इक्वली बांट के ले गए थे, जबकि प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बंटना था, 2:2:1 में बंटना था। तो अब कितनी गलतियां हुई, 5। पहली गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, सैलरी की, कमीशन की, और प्लस 5वीं गलती रेशियो की गलती। अब कैसे करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। तो मैंने सोल्यूशन शुरू किया बेटा, ये आपके सामने भरूंगा, देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जब भी किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी गई हो, जब भी किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी गई हो, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। और वो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस करके और प्रॉफिट को माइनस करके। क्लोजिंग कैपिटल है कितनी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ड्राइंग्स है उनकी कितनी, 40,000, 50,000 और 60,000 उनकी ड्राइंग्स है। ये लिखिए बेटा, 40, 50 और 60। और प्रॉफिट कितना था, 240, जो गलत इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ले गए थे। 240 का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करके ले गए थे इक्वली, तो उसी रेशियो में काट लो। जिस गलत रेशियो में बांटा होगा, उनके अकाउंट में जितना प्रॉफिट जुड़ा होगा, उनकी कैपिटल में जितना प्रॉफिट जुड़ा होगा, उतना ही तो काटोगे। तो हमने ध्यान रहे कौन सी रेशियो में वापस ले लिया, काट लिया, वही इक्वल रेशियो में। क्लोजिंग कैपिटल लिखी, ड्राइंग्स लिखी, प्रॉफिट लिखा, प्लस माइनस करो, आप भी करो, मैं भी करूँगा। 2, 1 20, 1 60, 3 2 20, 2 70, 4 3 20, 3 80। ये इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल आ गई। कैलकुलेशन कर रखी होंगी ना, तो टेबल भरनी आसान हो जाएगी, इसलिए पहली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10%,
16,000, 27,000 और 38,000 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लेता हूँ पहले से ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का, बी का और सी का। ए की ड्राइंग्स है 40,000, बी की ड्राइंग्स है 50,000 और सी की ड्राइंग्स है 60,000। 40,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था? 8%। 40,000 का 8%, 50,000 का 8% और 60,000 का 8%। और ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जीरो ना लगाओ। 8%, 8%, 8% और 8%। अब देखो, एक ऐसी कॉमन गलती शायद जो आप भी सोच रहे थे कि बस यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। ये लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया गया था, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स का अमाउंट बता दे और ये ना बताए कि ड्राइंग्स कब निकाली, ड्राइंग्स कब निकाली, बिगिनिंग, मिडल या एंड, ड्राइंग्स कब निकाली, बिगिनिंग, मिडल या एंड, कुछ ना बताए, बस सीधा सीधा अमाउंट दे दे, तो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि ड्राइंग्स निकाली होगी मिडल में और उसका इंटरेस्ट 6/12 कैलकुलेट होगा। ये एक ऐसी कॉमन गलती है जो नॉर्मल बच्चे भूल जाते हैं, ये बस इतना सा करके छोड़ देते हैं, जबकि ये भी होगा। आप भी शायद, आपको याद होगा, आपको तो, आप तो होशियार भी हैं। तो कितना आ गया ये? 6, 12, 4, 6, 12, 2, 4, 4, 6, 16, 4, 5, 20, 2000 और 4, 6, 2400, 1600, 2000 और 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए। अब हम टेबल बनाना शुरू कर रहे हैं आपके लिए। ये मैंने टेबल बना रखी है, खाली डिब्बा तो बनाए रखा है। अब आपको आपके सामने भरूंगा और सभी क्वेश्चन जिसमें एक गलती हो तो आप वही वाली टेबल बनाएंगे, छोटी वाली जो अभी थोड़ी देर पहले बताई है, ऐसी टेबल। लेकिन जब 2 या 3 या 4 या उससे ज़्यादा एरर हो तो आपने ऐसी बड़ी टेबल बनानी है। और टेबल को भरना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले नंबर, प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड। जो वो प्रॉफिट, जो 2,40,000 का जो वो प्रॉफिट था, जो बिना वो कोई काम करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, बिना कुछ करे वो जो बांट के ले गए थे, वो उन्हीं पार्टनरों से वापस लो। इन सभी पार्टनर को बोलो, लाओ भाई लाओ फटाफट से, वो प्रॉफिट जो तुम गलत बांट के ले गए थे वो वापस करो हमको। 80 वापस करो, मतलब डेबिट। पार्टनर को जब कोई अमाउंट देते हैं तो क्रेडिट, और हम पार्टनर से जब भी कोई अमाउंट लेते हैं तो डेबिट। तो हमने पार्टनर को क्या किया? डेबिट। 80, 80 और 80, 80, 80, 80, फर्म को यही प्रॉफिट वापस पहुंचा दिया। मतलब प्रॉफिट, फर्म मतलब P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में वो प्रॉफिट वापस रख दिया जितना वो प्रॉफिट बांट के ले गए थे। इन तीनों की गर्दन पकड़ो और तुरंत उनसे उनका जो प्रॉफिट जो गलत बांट के ले गए थे वो उनसे हमने छीना। 80, 80, 80 उन तीनों से हमने प्रॉफिट छीना और वो प्रॉफिट किसको दे दिया? हमने अपनी फर्म को वो प्रॉफिट दे दिया। अब बांटना कैसे था? जो गलत प्रॉफिट बांट के लेके गए वो उनसे हमने छीना, और अब देना कैसे था? सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर पार्टनर को सैलरी देनी थी, फिर पार्टनर को कमीशन देना था, फिर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट काटना था। तो आइए करते हैं, 1 मिनट। कमीशन था ना? हाँ, कमीशन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था, भूल ना गए हो तो। जब भी हम कोई चीज़ पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, क्योंकि बच्चों को ना बड़ी दिक्कत इस चीज़ की होती है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि डेबिट में डालना है या क्रेडिट। अरे ये तो सोच लो, पार्टनर से जो हम ले रहे हैं वापस वो डेबिट, और पार्टनर को जो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 16, 27 और 38। 16 इसको देना है, 16 इसको देना है, 27 और इसको देना है 38 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो मैंने कौन सी साइड पे डाला? क्रेडिट साइड पे डाला। 16, 27 और 38, 3 और 2 5, 8 और 7 15, 65, 15, 80, 81, 81,000। और ये फॉर्म का क्या बन गया? फॉर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्या बन गया? खर्चा।
एक्सपेंडिचर 81,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और क्या देना है पार्टनर को? सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ 24,000, 3,600 रुपये पर क्वार्टर यानी कि 3,600 इंटू 4 14,400, उसको सैलरी देनी है 24,000, उसको सैलरी देनी है 14,400 और थर्ड वाले पार्टनर को सैलरी देनी है 25,600। 25,600 तो कितना आ गया? 25 14 40 और 20 60 64,000 रुपये की उनको क्या दे दी? सैलरी दे दी। भूल ना जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं, सैलरी भी हम पार्टनर को देते हैं और वो फर्म का क्या बनता है? खर्चा। वो फर्म का क्या बन जाता है? खर्चा। कमीशन भी हम पार्टनर को देंगे, ए को 16,000 और बी को 10,000। कमीशन दिया, ए को 16,000 और बी को 10,000, तो कितने का कमीशन दे दिया? 16 और 10 26,000 का कमीशन भी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। सीधी बात, पार्टनर को जो हमने दिया वो हमने क्रेडिट में डाल रहे हैं, क्रेडिट में डाल रहे हैं, क्रेडिट में डाल रहे हैं, और जो हमने लिया वो डेबिट। लिया क्या? लिया ड्राइंग्स का इंटरेस्ट 1600, 2,000 और 2,400। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट लिया मतलब डेबिट किया 1600, 2,000 और 2,400। 1600, 2,000 और 2,400 कितना आ गया? 24 और 16 40 और 20 60 6,000। और ये फर्म के कौन से साइड पे डाल दी? क्रेडिट साइड पे। तो इतनी भी बड़ी टेबल नहीं है ये, जितना बच्चों को लगती है दिक्कत, पर बहुत आसान चीज़ है। सब 2 ही स्टेप करने हैं। नंबर 1, जो गलत प्रॉफिट बांटा वो हम उन पार्टनरों से वापस ले रहे हैं। जो गलत प्रॉफिट बांटा वो हम उन पार्टनरों से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, फर्म को दिया, और जो जो देना था उनको क्रेडिट डाला, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना था तो उन्हें डेबिट में डाला। और अब जो बचेगा प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अभी जो बचेगा ना प्रॉफिट, कैसे बचेगा? बोल तो नहीं गए, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, करो प्लस माइनस करो। 240 246 में से माइनस करो, 6 और 2 8, 6 2 8 9, 9 और 8 17, 171, 6 2 8 और 1 9 और 8 17, 171, 29 और 6 35, 29 और 6 35, 35 और 40 75,000 बच रहा है। ठीक है जी, कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो 240 और 6 246, 246, 6 2 8 9, 9 और 8 17, 1 71, 29 और 6 35 और 40 75,000 का प्रॉफिट बच गया। बैलेंसिंग फिगर इसे प्लस माइनस करके, और रेशो क्या थी उनकी? 2:1। प्रॉफिट भी पार्टनर को देते हैं, और देते हैं तो क्रेडिट। कोई चीज़ पार्टनर से लेंगे तो डेबिट, और कोई चीज़ पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट। 15 है बेटा, ये है 75,000 का प्रॉफिट 2:1 की रेशो में बांटा, 30 30 और 15, बस हो गया। कितना आसान था ना, बहुत आसान था। 80 और 1 81,600, 80 और 1 81,600, और ये कितना आ गया? 24 16 40 और 30 70 80, 24 16 40 और 30 70 80 86, 86,000। इसका टोटल है 82,000, और इसका टोटल है कितना? 30 और 10 40 और 10 50 50 60 70 80 81 400। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 70 80 81 400, और इसका टोटल है 80 और 2 82 400। इसका टोटल आया कितना? 3 और 2 5 50, 8 और 5 63, 63 और 15 तो 78,600। हाँ जी, फिर से वही बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने पूछा था, 1 करोड़ वाला क्वेश्चन, जिससे मिले वो ले लेना, उससे पैसे मैं नहीं देने वाला। 86 और 81 डेबिट और क्रेडिट, 86 और 81, 86 में 81 गए तो कितने आएंगे? 86 और 81 आएंगे
क्रेडिट में 4,400 रुपये क्रेडिट। डेबिट का टोटल इतना है, क्रेडिट का टोटल इतना है, तो क्रेडिट का बड़ा है 4400 रुपये। 82,000 और 81,400 600 रुपये डेबिट। और इसके अंदर सी के अंदर 82,400 7800 14 और 24 3800 रुपये डेबिट। इसका डेबिट बढ़ा है, इसका भी डेबिट बढ़ा है और इसका क्रेडिट बढ़ा है। जो डेबिट आया है उसे डेबिट में डालो, एंट्री क्या बोलोगे, B is capital account debit, C is capital account debit to A is capital account। और अगर कैपिटल फिक्स लिखी होती तो उस केस में कैपिटल वर्ड की जगह करंट अकाउंट आता। आइए मैं कुछ बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये तो हुए हमारे बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया हो तो। ये हमारा बेसिक आपको बताया अब तक। जब एक एरर हो तो छोटी टेबल कैसे बनाते हैं, और जब एक से ज़्यादा एरर हो तो हम टेबल कैसे बनाते हैं आपको दिख रही होगी, और ये इसकी एंट्री बना दी। अब आगे मेरे पास एक्चुअली पुरानी बुक है, 2019 की है, पर बुक में क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा अपने आप। क्वेश्चन में लिखा है रिया, मेरी बुक में 57 नंबर पे क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी ढूंढ सकते हैं, नई पुरानी कहीं ना कहीं तो मिलेगा। रिया, मोना और निशा नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। रिया, मोना, निशा पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 3:1, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट 140, 84,000 एंड 1,06,000। टोटल कितना हो गया, 3,30,000, 3,30,000। 140 प्लस 84 प्लस 1,06,000, ये टोटल करा तो 330। ये वो प्रॉफिट बाय मिस्टेक गलती से इक्वल बांट के ले गए, हो गई गलती। 3 सालों को अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कह रहा है, इसे हमें बस एक एंट्री बनाकर तीनों सालों का प्रॉफिट जो उन्होंने गलत रेशो में बांटा, बाय मिस्टेक जो गलत रेशो में बांटा, उस रेशो में से हम उनको ले लेंगे वापस। टोटल देखो कितना है, 330 का प्रॉफिट वो इक्वली बांट के ले गए, हम इसी रेशो में उनसे वापस लेंगे। और वापस लेंगे तो ये देखो, रिया, मोना, निशा, रिया, मोना, निशा पार्टनर, एडजस्टमेंट डिफरेंस, एक ही गलती है कि जो गलत रेशो में प्रॉफिट बांट के लेके गए थे वो हमने उनसे वापस ले लिया। 110, 110, 110, 330, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड किया। इस प्रॉफिट को वो इक्वल बांट के ले गए थे, उस रेशो में हमने उनसे वो प्रॉफिट वापस ले लिया। वो प्रॉफिट हमने उस रेशो में हमने उनसे वापस ले लिया। और जिस रेशो में वो प्रॉफिट बंटना चाहिए था, कौन सी रेशो में बंटना चाहिए था, 3:2:1। ये प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए था, 3:2:1। टोटल किया और 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1:10 और 1:65 में, 1:10 और 1:65 में कौन सा अमाउंट बड़ा लग रहा है, क्रेडिट वाला, 55,000 क्रेडिट, 55 क्रेडिट। 1:10 1:10 इक्वल है, छोड़ दो। और 1:10 और 55 में डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, तो डेबिट वाला 55। लो जी, आंसर आ गया। निशा डेबिट टू रिया, निशा कैपिटल डेबिट टू रिया कैपिटल, 55,000 55,000। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, पी और क्यू नाम के पार्टनर है जिनकी रेशियो है इक्वल। नहीं भी बताता तब भी मैंने इक्वल ही लेनी थी। और आपने देख रहे हैं कि नहीं, ग्रीन कलर से अक्षर को हमने डार्क कर रखा है दिखाने के लिए। क्या लिखा है, कैपिटल फिक्स्ड। तो एंट्री बनाते वक्त कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखना, इसमें करंट अकाउंट लिखना। तो आगे लिख रहे हैं कैपिटल फिक्स्ड है और उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 3 लाख रुपए की। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देनी थी, 12% पर एनम देनी थी, पर वो हम क्या कर गए, देना भूल गए। लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी पर एनम के रेट से फॉर द ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर हमने अपना करंट ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना ये बांटे। तो चलो करो, 12%।
2 लाख का 12% 24,000 और 3 लाख का 12% 36,000। तो 24,000 और 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले मैंने कौन सी साइड पे डाला? क्रेडिट साइड पे डाला। 24,000 और 36,000 60,000। 24,000 और 36,000 60,000। यहाँ पे लिखा 60,000। 60,000 में से इसको करा माइनस 60,000, सॉरी क्या माइनस कह रहा हूँ, इसको हमने किस रेशो में बांटा? उनकी रेशो क्या थी? इक्वल रेशो थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले डाला क्रेडिट में 12%, उसके टोटल को यहाँ लिखा और उसे रेशो में बांटा इक्वल रेशो में। तो 30 और 24 में 30 बड़ा है 6,000 डेबिट, और 30 और 36 में 36 बड़ा है तो इसे करा क्रेडिट 6,000। और एंट्री कैसे बना दी? पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। बस। अगला क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड व डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जिसे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पंकज और अनु को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे वहाँ कैलकुलेट की थी यहाँ दे रखी है। तो गलती को कैसे ठीक करें? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्टनर एडजस्टमेंट डिफरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए थे उसे दो पहले 3,000 और 1,000 4,000, इसको डेबिट में लिखा, रेशो में बांटा, डेबिट में लिखा, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और 2,000 और 3,000 में 1,000 क्रेडिट, और 2,000 और 1,000 में 1,000 डेबिट, और एंट्री बन जाएगी पीछे बनी है अन्नू कैपिटल डेबिट टू पंकज कैपिटल, अन्नू कैपिटल डेबिट टू पंकज कैपिटल। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 आपकी बुक में भी ये दिख रहा होगा, मिल रहा होगा क्वेश्चन। मोहन, विजय और अनिल नाम के पार्टनर, अभी हमने जो क्वेश्चन करे 57, 58 और 59 ये एक एरर वाले क्वेश्चन थे जहां पर सिर्फ एक गलती हुई है, सिर्फ एक गलती। अब है एक नहीं दो गलतियां हुई हैं, क्वेश्चन दो भी नहीं तीन हैं, अभी आपको बताता तीन कौन सी। मोहन, विजय और अनिल नाम के पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 25,000 और 20,000 की कैपिटल दे रखी है, और ये कैपिटल इन अराइविंग एट दिस अमाउंट, और ये कैपिटल पे हम तब पहुंचे जब हम करंट ईयर का 24,000 का प्रॉफिट जिसे हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो मतलब हमने ना 24,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना ये काम करे, ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना ही उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया, और प्रॉफिट को उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारी कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। शब्द पता चला कि नहीं? मोहन, विजय, अनिल पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 25,000 और 20,000 की कैपिटल दे रखी है इन अराइविंग एट दिस अमाउंट, और ये कैपिटल तब आई एट दिस अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो यानी कि कैपिटल में प्रॉफिट तो ऐड हो चुके हैं ना इसका, और प्रॉफिट कब कमाते हैं हम? साल के एंड पे। तो ये कैपिटल भी कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग। और जब किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 30, 25, 20, ड्राइंग्स ऐड करिए, ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में 5,000, 4,000 और 3,000 ड्राइंग्स दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को करा प्लस और नेट प्रॉफिट को करा माइनस, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को करा प्लस और नेट प्रॉफिट को करा हमने माइनस, तो हमारे पास प्लस माइनस करके ये ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आओ बनाएं बड़ी वाली टेबल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर मोहन, विजय, अनिल फॉर्म, और ये फॉर्म नहीं, ये क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको क्या लिखने के लिए बोला गया था? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे?
प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड, जो गलत प्रॉफिट बांटा, जो हमने गलत प्रॉफिट बांटा वो हम उनसे वापस ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, प्रॉफिट जो रॉन्गली बांटा, डेबिट 8 8 8, मोहन विजय अनिल से 8 8 8 का प्रॉफिट वापस ले लिया और फर्म को पहुंचा दिया 24,000, अभी जैसे कराया था क्वेश्चन भाई। और बांटना कैसे था, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड, जो गलत प्रॉफिट बांट के ले गए थे वो हमने उनसे वापस ले लिया और फर्म को वही प्रॉफिट वापस कर दिया। और देना था, सबसे पहले देना था पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 2700, 2100 और 1500, ये जो कैलकुलेट कर रखा है 2700, 2100 और 1500, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया। और फर्म का खर्चा 27, 21, 48 और 15, 6300 रुपये। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 250, 200 और 150। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमने उनसे ले लिया 250, 200 और 150, 600, और प्लस माइनस किया, करो प्लस, 24,600, 24,600 में से 6300 चले जाएं तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 24,600 में से 6300 रुपये चले जाएं तो बचेगा 18,300 रुपये। और ये बचा हुआ प्रॉफिट हम इनकी अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल 6100, 6100 और 6100 प्रॉफिट बांट दिया। फिर से वही टोटल करा 8,250 और 8,800 रुपये। तो 82, 50 और 8,800 में क्रेडिट बढ़ा है 550, ये भी बराबर 82 और ये भी 82, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। और अनिल का डेबिट है 81, 50 और क्रेडिट है 7600, तो 550 रुपये डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी अनिल कैपिटल डेबिट टू मोहन्स कैपिटल 550 और 550 रुपये, 550 और 550 रुपये। तो जब एक गलती है तो छोटी टेबल बनाते हैं हम, और जब एक से ज़्यादा गलतियां हैं तो हम बड़ी टेबल बनाते हैं, इस तरह से बड़ी टेबल। जैसे इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रखा है, मोहन विजय अनिल के जस्ट ऊपर एक और क्वेश्चन दे रखा है, मीता उषा नाम के पार्टनर है। अब ये क्वेश्चन के अंदर फ़र्क ये है, जो हमें ये जो प्रॉफिट दे रखा होता था ना, प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड, जो गलत प्रॉफिट बांट के ले गए वो नहीं दे रखा, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन वो चीज़ नहीं दे रखी तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो दे रखा उतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए कर रहे हैं। मीता और उषा नाम के पार्टनर है, क्योंकि ये देखो 2017 के पेपर के अंदर भी आया है, और बच्चे तो वही पागल वहीं पे हो गए कि वो क्या ढूंढ रहे होंगे, प्रॉफिट, जो गलत प्रॉफिट बांटना है वो प्रॉफिट ढूंढ रहे होंगे। इसलिए मीता और उषा नाम के पार्टनर हैं, जिनकी रेशो दे रखी है 2:3, जिनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को, बोलो ओपनिंग कैपिटल, 1 अप्रैल को कैपिटल है 140 और 120, और उनकी ड्राइंग्स है कितनी, 32,000 और 24,000 की ड्राइंग्स है। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन, और दोनों ने ये ड्राइंग्स कब निकाली, 1 जनवरी को। तो अब क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं, मिडल नहीं बोल देना। अब ड्राइंग्स कब निकाली, जब ये नहीं बताता तब हम मिडल मानते हैं। यहाँ पे बता दी ड्राइंग्स उसने कब निकाली, 1 जनवरी को निकाली है, तो 1 जनवरी की वजह से इस पर 6 महीने या 7.5 कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। डेट बता रखी है ड्राइंग्स कब निकाली। एंड सब्सिक्वेंटली हमने ये पाया कि द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल गए। क्या क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, मीता को कमीशन नहीं दिया 8,000 का पूरे साल का। आओ करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,40,000 का 6% कितना होता है 8,400, और 1,20 का 6% होता है 7,200। बस इसमें ये वाला काम नहीं करना, रॉन्गली डिवाइडेड और करेक्टली डिवाइडेड नहीं, जो भी है वो करेक्टली डिवाइडेड है, बस करेक्टली ही है, रॉन्गली और करेक्टली करने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था 8,400 का एंड 7,200 का।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख रहे हो, क्रेडिट में डाला है। जब भी हम कोई चीज़ पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, और जब भी हम कोई चीज़ पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट। तो 8400 और 7200 तो हमने क्रेडिट में डाला और फर्म का वो खर्चा हो गया 8 और 7 15,600। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ही मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखा रखा है बेटा। बच्चे लोग 32,000 का 6%, 24,000 का 6%, 32,000 का 6% और 24,000 का 6% इंटू 3/12, 480 और 360, 480 और 360 रुपये। तो 480 और 360 रुपये, 480 और 360 रुपये। तो बेटा डेबिट में डाला ना, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट तो लेते हैं ना हम। 480 और 360 टोटल कर दिया 840 रुपये। और कमीशन देना था किसको? मीता को कमीशन देना था। मीता का कमीशन फर्म का क्या बन गया? खर्चा। बस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया और मीता को कमीशन दिया। मीता को कमीशन दिया, फर्म का खर्चा। और ये फर्म का टोटल किया। टोटल कैसे करते हैं? करो टोटल कैसे करते हैं? 15 और 8 23,600, 23,600 में से 840 चले गए, 22,760 रुपये बच गए। ये प्रॉफिट नहीं बचा, ये प्रॉफिट नहीं बचा, ये हमारे लिए क्या बचा है? लॉस। 22,760 रुपये का क्या बचा है? लॉस। और इस लॉस को हम क्या करेंगे? रेशो में, उनकी रेशो क्या दे रखी थी? 2:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कहाँ पे लिखा? डेबिट। लॉस पार्टनर की कैपिटल को कम करता है और प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। इसलिए ऐसा किया मैंने कि लॉस को पार्टनर के डेबिट में डाला। और फिर क्या था? टोटल मारो बेटा। 91 और 4 95, टोटल करा, टोटल करा, टोटल करा, टोटल करा। दोनों में कौन बड़ा है? एज यू नो, इतने तो बड़े हैं ही, और बनिए बच्चों के लिए तो खून में ही होता है ये चीज़। 16,400 और इसको इसमें से माइनस करा, 6,816 क्रेडिट, और इन दोनों में डेबिट बढ़ा है तो 6,816 डेबिट। एंट्री बन गई उषा कैपिटल डेबिट टू मीता कैपिटल, उषा कैपिटल डेबिट टू मीता कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द फर्म ऑफ हैरी पॉटर, नाम तो सुना ही होगा। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली नाम के पार्टनर हैं, जो रेशियो है उनकी 2:1, हैव एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर, कई वर्षों से यही चलती आ रही थी। द फर्म्स हैरी पॉटर और अली जो अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे 2:1 की रेशियो में, हैव एग्जिस्टेड फॉर द सम ईयर, पिछले कई वर्षों से। अली चाहता है दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, की उसको ना इक्वल प्रॉफिट का शेयर मिले हैरी और पॉटर के साथ। एंड ही फर्दर, और वो साथ ही साथ ये भी विश कर रहा है, एंड ही फर्दर विश दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट, और जो रेशियो में जो चेंज होगा वो पिछले 3 सालों से होगा। मतलब पिछले 3 सालों का प्रॉफिट जो वो 2:1 की रेशियो में बांट के लेके जा रहे हैं, वो ये कह रहा है कि वो प्रॉफिट अब ना 2:1 में ना बटे, वो तीनों में ना इक्वल रेशियो में बटे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही वाला क्वेश्चन है। तीनों सालों का प्रॉफिट को ऐड किया, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड किया, आ गया 750। ये 750 का प्रॉफिट हमने उनसे वापस ले लिया 2:1 की रेशियो में, हमने उनसे यही प्रॉफिट क्या ले लिया? वापस ले लिया। 7,50,000 का प्रॉफिट हमने उन पार्टनरों से क्या ले लिया? वापस ले लिया। 3 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख 2:1 की रेशियो में वापस ले लिया। और देना कैसे था? और उसे देना था ऐसे इक्वल रेशियो में देना था। देना कैसे था? इक्वल रेशियो में, क्योंकि उन्होंने क्या बाद में डिसाइड किया कि हमारी रेशियो जो पहले 2:1 थी और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट जो हम 2:1 की रेशियो में बांट रहे थे वो उनसे वापस ले लिया और उसी प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में दे दिया। 3 लाख और 2.5 लाख में 50 का डेबिट, 3 लाख और 2.5 लाख में 50 का डेबिट, और 1.5 लाख और 2.5 लाख में 1 लाख का क्रेडिट। 1 लाख 1 लाख एंट्री बना दीजिए। हैरी और पॉटर डेबिट टू अली, आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर
67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा है 31 मार्च 2019 को, बस एक आधा क्वेश्चन और करा रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ क्लास। 31 मार्च को आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, वही ये क्या बोल दिया, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट उनकी कैपिटल पी क्यू आर की दे रखी है 40, 30 और 20। ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। सब्सिक्वेंटली हमने ये नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना भूल गए हैं और उनका प्रॉफिट कितना था 60,000 और उनकी ड्राइंग्स थी कितनी 10,000, 7,500 और 4,500। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हाँ जी बिल्कुल सही आपने जो सोचा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल 40, 30 और 20। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को किया प्लस, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को किया प्लस 10,000, 7,500 और 4,500 और प्रॉफिट को करा माइनस 30,000, 20,000 और 10,000। तो हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल आ गई 20, 17.5 और 14.5। ओके, बस छोटी सी टेबल बनानी थी। छोटी सी टेबल क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे ना, कितना परसेंट, 5%। तो 20,000 की कैपिटल का 5%, पार्टनर पी क्यू आर एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का 5%, इसका 5% और इसका 5%, 875 और 725। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, टोटल किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। अब गलती को ठीक कैसे करा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और क्या किया मैंने उसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने करा क्रेडिट। इसी क्रेडिट को यहाँ पे डाला डेबिट में, इसी क्रेडिट को यहाँ पे डाला डेबिट में, रेशियो में बांटा, रेशियो में बांटा। उनकी रेशियो जो दे रखी थी, क्या रेशियो दे रखी थी, 3:2:1 बांट लिया। और डिफरेंस कैसे, 1300 और 1,300 डेबिट, 8 रुपये क्रेडिट और 292 रुपये क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी पीस कैपिटल डेबिट टू क्यूज कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। और लास्ट क्वेश्चन, इतना ही टाइम पड़ा है 3-4 मिनट के। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी नाम के पार्टनर है, एबीसी नाम के पार्टनर है जिनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 20,000 और 10,000। एबीसी नाम के पार्टनर है जिनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली दे वर एंटाइटल, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। उसके अलावा बी वाज ऑल्सो एंटाइटल, बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ। एंड सी वाज एंटाइटल, सी को कमीशन मिलेगा 5%। ध्यान से सुनना, अब लाइन को सुनना, सी को मिलेगा 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कट चुकी है, उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कट चुकी है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, पर सैलरी कटने से पहले। नेट प्रॉफिट उनका दे रखा है कितना, 30,000 का, और रेशियो है 5:3:2। तो सबसे पहला काम, वो 30,000 का प्रॉफिट जो था वो कौन सी रेशियो में बांट के ले गए थे, 30,000 का प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करके ले गए थे अपनी कैपिटल की रेशियो में, विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव, ऊपर के आइटम को किए बिना। और जबकि उनकी रेशियो भी क्या थी, 5:3:2 थी। 30,000 का प्रॉफिट जो किस रेशियो में बांट के ले गए, वो कैपिटल की रेशियो, और उनकी कैपिटल है कितनी, 30,000। कैपिटल है कितनी, 30,000, 20,000 और 10,000, 3:2:1। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हाँ जी, प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड। सबसे पहले लिखते हैं जो गलत प्रॉफिट बांटा वो हमने उनसे वापस ले लिया। प्रॉफिट रॉन्गली जो डिवाइड किया था वो हमने उनसे वापस ले लिया, 15,000, 10,000 और 5,000। जो गलत प्रॉफिट बांटा था वो हमने उनसे वापस ले लिया और फर्म को वो वापस पहुंचा दिया।
15, 10 और 5 30,000, 3, 2, 1 के रेशो में। और देना कैसे था? सबसे पहले देनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 30,000 का 5% 1500, 1,000 और 500, 1500, 1,000 और 500, 1500, 1,000 और 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 1500, 1,000 और 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 3,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी देनी थी, बी को सैलरी देनी थी 500 रुपये पर मंथ, तो साल की सैलरी हो गई 6,000 की सैलरी। सबसे पहले क्या दिया उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्रेडिट में क्यों डाला? क्योंकि जब भी कोई चीज़ पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, और जब भी कोई चीज़ पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को सैलरी दी और फर्म का खर्चा बना दिया। और कमीशन देना था सी को। आप भूल गए होंगे शायद, मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। सी को मिलेगा कमीशन 5% उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कट गया हो पर सैलरी ना कटी हो। तो 30,000 के प्रॉफिट में 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कट गया हो, 30,000 के प्रॉफिट में 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट गया, 30 में 3 गए तो 27,000। तो जो कमीशन देना है वो 30 में सिर्फ 3 माइनस करना है, सैलरी माइनस नहीं करनी। 30,000 में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। 30 में 3 गया तो आया 27,000। 27,000 का 5% 1,350। ये है सी का कमीशन और ये फर्म का खर्चा। ये है सी का कमीशन और फर्म का खर्चा। 30,000 में क्या माइनस किया हमने? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस और कुछ नहीं। और उसको माइनस करके उसका कमीशन निकाला। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आया होगा? इसे करा प्लस, इसे करा प्लस, यहाँ लिखा और इसमें से इन सबको माइनस कर दिया, इसमें से इन सबको माइनस कर दिया। तो ये वाला अमाउंट आ गया 19,650, 19,650। और इसको हमने बांटा कौन सी रेशो में? डिस्ट्रीब्यूट करा 5:3:2 की रेशो में हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5, 3, 2, 19,650 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आगे का काम आपको पता है। इसका टोटल किया, 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 इसका टोटल किया। और टोटल करके क्या करेंगे जी? डिफरेंस 15 और 11 में कौन बढ़ा? 15,000 रुपये बढ़ा। और कितना बढ़ा? 3,675 रुपये ज़्यादा। 10,000 और 12 में क्रेडिट वाला बढ़ा 2,895 और इसमें भी क्रेडिट वाला। और एंट्री यहाँ पे क्या बना दी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। तो ये हुआ हमारा ये कंसेप्ट। पास एडजस्टमेंट का टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। ठीक है जी, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय।